नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर सिटिंग विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव होने हैं। यह दोनों सीटें जदयू के खाते में थी, मगर अब इन्हें जीतने के लिए तेजस्वी यादव ने जी जान लगा दिया है। बावजूद इससे बिहार विधानसभा का जो बहुमत का आंकड़ा है वो बदलने नहीं जा रहा है। बहुमत जदयू और भाजपा के गठबंधन एनडीए के ही पास है, जिसका हिस्सा अब लोजपा पारस गुट भी है। और मगर तेजस्वी यादव तारापुर में अपने बनिया कार्ड से यहाँ की सीट की तकदीर को बदलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए कैंडिडेट का आपराधिक छवि से जुड़ा होना मुश्किलें खड़ा कर रहा है एनडीए गठबंधन के लिए। साथ ही जो नेता चाहे भाजपा के हों या जदयू के हों वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं, उनके लिए और कहीं ज़्यादा मुश्किलें खड़ा कर रहा है। राजीव कुमार सिंह पर कुछ बड़े मामले दर्ज हैं अपराध के। वहीं जो राजद के कैंडिडेट है वो बनिया समाज से आते हैं और बनिया तारापुर में डिसाइडर वोट शामिल हो रहा है, क्योंकि यादवों की संख्या 65,000 है, मुसलमान भी आरजेडी के साथ खड़े हैं। और बनिया समाज जो 12 जाति बनिया 40,000 और 22 जाति बनिया 70,000 है, वो कहीं ना कहीं बनिया कैंडिडेट के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से इंटैक्ट महसूस कर रहा है आरजेडी के साथ। वहीं जदयू ने तारापुर से राजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सिटिंग विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद उनके बेटे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए, इसीलिए राजीव कुमार सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। 2015 में भी इस सीट पर जदयू कैंडिडेट मेवालाल चौधरी ही जीते थे। 2010 में इनकी पत्नी नीता चौधरी यहां से विधायक थी, यानी कि एक लंबे समय से इस सीट पर जदयू का कब्जा रहा। हालांकि जदयू ने तारापुर विधानसभा सीट से इस बार उसे उम्मीदवार बनाया है जिस पर बम विस्फोट कराने, जानलेवा हमला करने जैसे संगीन केस दर्ज हैं। अपने कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के जदयू ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व मंत्री तारापुर में कैंप किए हुए हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता तारापुरी के चुनावी मैदान में सक्रिय रूप से काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी, जिनके पिता शकुनी चौधरी भी तारापुर से राजद के टिकट पर विधायक रह चुके, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने खगड़िया गए, उनके परिवार का भी इस क्षेत्र में मजबूत पैठ है, वो यहाँ प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जिन पर कोरोना काल में बेहद ही लापरवाही बरतने के कई सारे आरोप लगे हैं, वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। मगर इसका कुछ खास मोटिव और बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाहे समाज कुशवाहा के ही क्यों ना हो, मगर उन्हें भी राजीव कुमार सिंह की आपराधिक छवि से चिंता ज़रूर है, परेशानी ज़रूर है। वहीं मेवालाल चौधरी के निधन के बाद जब उनके बेटे तैयार नहीं हुए तो राजीव कुमार सिंह को यहाँ प्रत्याशी बनाना पड़ा। लेकिन जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण कुमार शाह, वो अपने समाज समुदाय में ही नहीं बल्कि हर समाज के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। जब हम तारापुर में थे और पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो कई लोगों से यह सुनने को मिला कि यादव तो छोड़िए, वो हर समाज के सुख दुख में खड़े रहते हैं, साथ आते हैं, और उनकी बातचीत ब्राह्मण और भूमिहार समाज में भी है। तो अगर आप आश्चर्यचकित मत होइएगा कि अगर ब्राह्मण के पंचायत और गांवों से वोट अरुण कुमार शाह को पड़ जाए। वहीं जदयू कैंडिडेट राजीव कुमार सिंह पर तारापुर थाना में वर्ष 2014 में एक केस दर्ज हुआ था। वह आरोपी बनाए गए थे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ जो अभी भी चल रहा है। प्रत्याशी पर घर के सामने गोदाम में अचानक बम विस्फोट से संबंधित आरोप है। यह केस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुंगेर की अदालत में लंबित है। वहीं दूसरा केस भी तारापुर थाना में दर्ज है। यह केस 1994 में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। अवैध हथियार रखने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। यह मामला भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुंगेर के यहाँ लंबित है। तीसरा केस तारापुर थाना में ही दर्ज है। इसमें जानलेवा हमला यानी कि धारा 307 आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। इसमें नाजायज मजमा बनाकर जानलेवा हमला करने का आरोप है। यह केस भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुंगेर की अदालत में चल रहा है। जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के नामांकन के समय जो शपथ पत्र दिया गया था, यह जानकारी उन्हीं से प्राप्त हुई है और अब यही जानकारी जो है वो तारापुर के वोटरों के मन में घर कर रही है और उन्हें अपना मत देने का जो आइडिया है उसे बदलने पर मजबूर कर रही हैं। बहरहाल तारापुर और कुशेश्वर स्थान के साथ साथ बिहार की वो हर ज़रूरी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।